So, hi everyone. I'm very happy to see on the other side now our dear student Dr. Nayan. He has cleared his FMG exam with a score of 150. So, Nayan, I'm so happy to see you here. Thank you so much, man. Thank you, Kevin. Congratulations. और वो क्लास के दिन वापस याद आ रहे हैं मुझे, है ना? Yes, man. Yes, man. चलो नयन को कैसा लग रहा है? अब नयन अपनी स्ट्रैटेजी भी बताएगा, क्लासेस के बारे में भी बताएगा, डीएफएक्स के बारे में भी बताएगा और एग्जाम वाले दिन के बारे में भी बताएगा. Sure, man. Sure, man. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैम, मैं बताना चाहूँगा सबको, एवरीवन, हाय एवरीवन, दिस इज नयन हियर। तो मतलब देखो, क्लासेस के बारे में मैं अगर बताऊँ तो डेम्स के क्लासेस वेरी इट वाज वेरी नाइस, इट वाज क्लियर। कुछ ऐसे थे क्वेश्चंस जो पहले पेपर में सबको ऐसा लगा था कि जो कुछ हार्ड थे वगैरह वगैरह, पर दूसरा क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर, दूसरा जो पेपर था वो क्रिस्टल क्लियर था, मतलब सारे नोट्स से ही थे। और खास करके जो डेम्स की सारी फैकल्टी है उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। एवरीवन लाइक Oh. I think Nayan का signal disconnect हो गया है. So let's see. I think he'll join us back. Hopefully. Right. हाँ हाँ हाँ. So we were waiting. We were waiting for Nayan. I think he's almost there. Yeah. You're back now. ऑल हाँ राइट, Nayan. ऑल राइट। सॉरी Disconnect हो सॉरी गया था. सॉरी, आई Now गॉट you're here. डिस्कनेक्टेड। No ऑल problem. राइट। No problem. So, especially, I would like to thank everyone, Dipti ma'am, and everyone, especially पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सारे सर्स जो थे वगैरह वगैरह, उनके उनको स्पेशली थैंक्स मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मतलब उन्होंने जो नोट्स में जो पढ़ाया था सबने, तो उनमें से बहुत अच्छे तरह से आया था और उनमें से ही था। तो मैं आपको सबको बोलना चाहूँगा कि आप अगर डेम्स करते हो, खास करके जो डीएफएक्स था, उसमें क्या है कि हमने मेन कोर्स भी किया था और डीएफएक्स जो था, इतने छोटे नोट्स थे। और छोटे नोट्स में क्या है कि क्या करके मैंने लास्ट में एक वीक में ऐसा था कि कई बार मैं एक दिन में 7 8 8 8 सब्जेक्ट रिवाइज हो रहे थे डीएफएक्स में। Right. तो क्या है कि 2 दिन में या 3 दिन में पूरा सारे 19 सब्जेक्ट्स रिवाइज कर पा रहे थे हम। तो पिछले एक वीक में ही हमने ऑलरेडी 3 बार रिवाइज कर लिया था। तो उससे भी काफी हेल्प हुई थी, क्योंकि डीएफएक्स था तो वो अच्छा हो गया था। मतलब स्कोर तो ऐसा है कि मतलब 154 आया है ऑलमोस्ट, मतलब बोल सकते हैं कि 150 154 उतना कोई ज्यादा फर्क नहीं है, पर क्या है कि पासिंग इज दैट्स व्हाट इट मैटर्स एट द यस, एंड। इनफैक्ट नयन आप ये समझो कि पेपर अनलाइकली था, बहुत एटिपिकल था. उस टाइम पे अपना काम रख पाना और यू हैव टू मेंटेन योर फोकस और एग्जाम दे पाना. इवेंचुअली दिस इज अ पासिंग एग्जाम एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. नेचुरली विद एवरी एग्जाम वी कीप गेटिंग बेटर. देखो हमें भी और इंसाइट होता रहता है कि कहाँ पे हम थोड़े कमजोर थे, कहाँ पे और मेहनत. एंड दैट्स व्हाट वी यस, विल यूज व्हेन वी नाउ प्रिपेयर फॉर नीट पीजी, है ना? चलिए चलिए। तो उसके बारे में, और एग्जाम के दिन में क्या है कि पहला पेपर दिया था, जैसा आपने बोला मैम, कि पहला पेपर जैसे ही हमने दिया तो पहला पेपर दे के बाहर आए थे, तो सबका मूड खराब था कि पेपर ऐसा हार्ड आया था। तो सबको ऐसा था कि अब पता नहीं होगा नहीं होगा। तो सेम फीलिंग थी हमको भी, ऐसा था कि फर्स्ट पेपर देने के बाद कि शायद होगा नहीं होगा पता नहीं, पर दूसरा पेपर दिया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हाँ हम करेंगे, हो जाएगा। फिर रिकॉल्स के आए, सारे प्रोफेसर्स ने उसमें भी हेल्प की थी कि स्टूडेंट्स ने थोड़े जो रिकॉल बताए, तो रिकॉल में भी हमने देखे, मैंने काउंट किए कि थोड़े बहुत तो बन रहे थे, मतलब लग रहा था कि हाँ शायद हो जाएगा, ऐसा था, उम्मीद थी। पर थैंक गॉड, मतलब मेहनत भी की और सारे प्रोफेसरों ने इतना सपोर्ट भी किया है, तो उसकी वजह से हो गया। मतलब थैंक्स टू एवरीवन, थैंक्स टू डैम्स टीम, थैंक्स टू एवरीवन। हाउ स्वीट नयन. नहीं अभी अच्छा किया है, आगे देखेंगे, आगे और इम्प्रूव करेंगे, है ना? सो दैट्स यस व्हाट मैम, यू हैव यस टू थिंक. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हर एग्जाम एक आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप नेक्स्ट फेज के लिए भी रेडी हो. यस चैलेंजेस तो आते रहेंगे बट वी हैव टू always have this faith कि नहीं हमारे में वो capability है that we can get better, we can improve and we can actually do very well in the exam, है ना? यस यस।
अब और नयन मैं मतलब एक 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 पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा मैम, क्या है कि मतलब जब सारे प्रोफेसर जो मेन क्लास ले रहे थे, तो क्या है कि दो तीन प्रोफेसर्स को मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा, जैसे कि पैथोलॉजी के सर है, फिर फार्मा के सर है, उन्होंने क्या है कि मतलब जो क्लासेस खत्म होने के बाद में स्पेशली मैम आपको भी मतलब याद होगा हमारे क्लास होते थे, तो आपने बोला था कि करना है, मतलब पक्का मैम क्यों नहीं। तो मतलब हाँ, वो ऐसा था कि क्लासेस एंड होने के बाद सेल्फीज लिए मैंने सारे प्रोफेसर्स के साथ। तो मतलब सर सबका एक ही कहना था कि सेल्फी लेना है कोई बात नहीं, पर रिजल्ट भी देना, प्लस सर वो भी दे बिल्कुल। देंगे। तो मतलब दिस इज़ द फाइनली बेस्ट मतलब वे जो हो टू गया है तो वो दिन याद आते हैं कि मैम हाँ मतलब सारे प्रोफेसर्स को बोला था कि मतलब उन्होंने जो इतने अच्छे से पढ़ा है सबों ने, तो उनका जो एट द एंड जब रिजल्ट दिखता है मैम, तो मतलब बहुत खुशी होती है। तो वो जो खुशी है मतलब वो नहीं, हमें भी वर्ड्स में, जेन्युइनली आई मीन आई हैव नो वर्ड्स टू से हाउ कैन आई एक्सप्लेन दिस, पर रियली मैम नहीं, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। नहीं, थैंक यू सो मच नयन फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। हम भी बहुत आप लोगों के साथ एंग्ज़ियस रहते हैं। हमें भी लगता है कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अ, ये एक तरह से ना एक रोड ब्लॉक बन गया है कि पहले एफएमजी क्लियर करो, फिर ही हम आगे बढ़ पाएँगे। और वो जब तक नहीं होता है समहाउ बच्चे फँसे रहते हैं। सो वो हमें पता है कि वो एक रोड ब्लॉक की तरह है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू सॉर्ट ऑफ वो माइंडसेट से आपके निकालना कि कर सकते हैं, हो जाएगा और बिल्कुल हो जाएगा, है ना? अब नयन मुझे ये बताओ कि कुछ आपके कोलीग्स होंगे जो अभी शायद दोबारा तैयारी करें या जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं दिसंबर एग्ज़ाम के लिए, उनको आप क्या बताना चाहोगे बेटा? आपकी तरफ से क्या इनपुट रहेगा? मैम मेरा इनपुट यही रहेगा कि अगर आप मतलब कोई सी भी कोचिंग से कर रहे हो, मैं प्रिफर करूंगा कि आप अगर डैम से कर रहे हो तो ऑल ऑल दी वेरी बेस्ट, क्योंकि वो मतलब ऐसा है कि मतलब मुझे ऐसा लगा है कि वो ड्रग ऑफ चॉइस था डैम्स। पर अब सबकी चॉइस अलग होती है मैम, पर मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप डैम्स कर रहे हो या कोई सा भी कर रहे हो, बस एक पे फोकस रखना मैम, जो सारे प्रोफेसर ने बोला है वही मैं कहना चाहूंगा। मतलब मैंने देखा था कि एग्जाम से पहले काफी सेंटर्स वो बोल रहे थे कि आप आ जाओ हम रैपिड रिवीजन कराएंगे, आप आ जाओ हम आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, एक दिन में दो दिन में करा देंगे। तो पर क्या है कि सारे प्रोफेसर्स ने आपको पढ़ाया तो है ही, आपने सब पढ़ा है, क्लासेस मिस मत करना, वो सब है, वो आप कर रहे हो वो सही है, आपको पढ़ा रहे, ऐसा नहीं कि कोई कोचिंग वाला है उसको ज्यादा पता है, सबको सारे प्रोफेसर अच्छे ही है, बस आप जहाँ पढ़ रहे हो बस उस पर फोकस करो, ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होता है। मतलब अगर आप एक जगह पे टिके रहते हो और रिवाइज करते हो, मतलब रिवीजन, बस एक ही वर्ड पे मैं फोकस करना चाह रहा हूँ कि रिवीजन, और एक ही जगह पे रहो, आप इधर उधर भटक रहे हो। अनफॉर्चुनेटली मतलब मैम, मतलब मैं नाम तो नहीं ले सकता, मेरे दोस्त थे, उनको ऐसा ही था मैम कि मतलब उनको भटकने की आदत थी कि यहाँ से पढ़ लूँ मैं, यहाँ से पढ़ मुझे लूँ मैं। पता है, मुझे पता अनफॉर्चुनेटली है। उसका नहीं हुआ है मैम। तो मतलब ऐसा है कि मैं उसको काफी बोलता था कि तेरे पास जो नोट्स है तू उसको ही रिवाइज कर, तू यहाँ वहाँ क्यों भटक रहा है कि मैं यहाँ से पढ़ लूँ, मैं यहाँ से पढ़ लूँ, मैं यहाँ से क्लास कर लूँ, इनका सीबीटी दे दूँ, उनका सीबीटी दे दूँ। मतलब जो है बस उसको ही रिवाइज करो, दैट्स लाइक मोर देन इनफ। I think that's a vital advice because revision of what you have done once वो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी देता है यस एंड मैम, यस कॉन्सेप्ट क्लियरिंग ज़्यादा होती है। देखो अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि ये ले लो, एक दिन में ले लो, तो ऐसे तो पीडीएफ बाँटने मैम। का तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप जितने मर्ज़ी यस मैम, पीडीएफ इकट्ठे कर लो, पर वो वही वही पीडीएफ क्योंकि इकट्ठे समझा तो, हाँ समझा तो सारे प्रोफेसर रही है मैम, पर क्या है कि एट द एंड आपको जो वो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर तो करनी है ना, तो वो तो आपको रिवाइज करने से ही होगा। नो डाउट प्रोफेसर आपको समझा देंगे, पर आप समझते ही रहो, फिर आप वो रिटेन ही नहीं कर पा रहे हो इन्फॉर्मेशन, तो उसका क्या मतलब है। तो उसके लिए रिवाइज करता रहना पड़ता है, और एक ही नोट से करो। तो डेम्स का वो अच्छा लगा कि मैम हमने जो हैंड रिटन नोट्स लिखी थी, मतलब एग्जाम्स पे क्लिक होता था कि कौन से पेज पे लेफ्ट साइड पे हमने लिखा है, ऊपर यस, लिखा है, नीचे लिखा है, मतलब वो कई पेज बारी सामने आता था। हाँ, कई बारी ना पसंद नहीं आता आपको कि हमें लिखना पड़ रहा है, मगर वो हाँ हाँ मैं हाँ। क्या कहूँ कि वो एक इन्वेस्टमेंट है।
वो शायद Yes, ma'am. शुरू में That was अच्छी very नहीं nice, ma'am. लगती है, That was very nice. मगर वो इन्वेस्टमेंट बहुत काम आती है। एंड में जैसे Yes, आपने ma'am. बोला, सच्ची में वो पिक्टोरियल मेमोरी आपको बहुत काम आती है, स्पेशली जब आपको True, true. फर्स्ट इंस्टिंक्ट से आंसर मार्क करना है, नहीं तो आप कहीं पे भी कंफ्यूज हो सकते हो, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That was very nice. That was very nice. चलो नयन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब वापस आएगा तो वी विल मीट अगेन, है ना? और तब तक के लिए अपना ध्यान रखो Sure, ma'am. Surely I will do. एंड से हार्टीएस्ट कांग्रेट्स टू योर पेरेंट्स आल्सो। और अभी नयन हमने नीट पीजी का भी तैयारी करना है, छोड़ना नहीं है। Yes, ma'am. Sure. ठीक है? Obviously, ma'am. चलो टेक केयर, All गॉड right. ब्लेस Thank यू। you so much, ma'am. Again, थैंक यू for बच्चे, phone गॉड calling. ब्लेस। Thank you. Thank you.